यह प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा लक्ष्मीगिरी की समाधि के नाम से ख्याति थी। अनेक लोग यहाँ पर आवागमन, अनेक व्यावसायिक लोगों का आवागमन रहता था, क्योंकि पूर्व में जो महाराज थे श्री वीरगिरी जी महाराज अपने समय में बहुत ही सिद्ध मूर्ति रही, जिनका परित्याग, जिनकी सिद्धि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि उनका परित्याग पूरे जीवन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, वस्त्र में केवल एक लंगोट पहनते थे और जटाएं बहुत बड़ी थी। उनका पूरा जीवन जो आप देख रहे होंगे पीछे पवित्र ध्वनि जहाँ लिखी हुई है, धोने के ऊपर ही उनका पूरा जीवन उस पर साधना में और त्याग में रहा। तो पूरी एक ऐसी अनुभूति का विषय जब रहा तो उनको श्री बालाजी महाराज की विशेष सिद्धियां प्राप्त थी। उस सिद्धि के माध्यम से अनेक लोगों का मार्ग प्रशस्त किया, अनेक लोगों का कल्याण किया, अनेक लोगों के मनोरथ पूरित हुए थे। तो वीरगिरी महाराज से असंख्य लोग जुड़े हुए थे, उनके त्याग से, उनकी साधना से, उनकी उपासना से। जो आज वर्तमान में हम जिस परिदृश्य को देख रहे हैं, जिस वाटिका को हम देख रहे हैं, जिस हनुमान जी महाराज के जिस स्थान को हम देख रहे हैं, जहाँ पर प्रकृति का, जहाँ पर संस्कृति का, जहाँ पर आध्यात्मिकता का, जहाँ पर भावनात्मक और जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का, जहाँ पर मानवता का साक्षात आपको चित्रण दिखाई देता हो, साक्षात अनुभूति कर सकते हो, जहाँ पर साक्षात आपको एक ऐसी दिव्यता और भव्यता का अनुभव कर पा रहे हो, ऐसे स्थान पर जिसका मूल संकल्प, जिसकी मूल संरचना यदि की है तो श्री वीरगिरी जी महाराज का रहा है। वर्तमान में इसी परंपरा अनुगत अनेक संत बीच में रहे, जिनका त्याग और तपस्या से इस वाटिका का सिंचन हुआ, उन महापुरुषों की त्याग और तपस्या से इस वाटिका का पोषण हुआ है, उन्हीं से पुष्पित और फलित हुई है। आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार, उनके आज्ञा और उनके सानिध्य में ही मैं वर्तमान में इस आश्रम का हनुमान जी महाराज की सानिध्य में और उनके आश्रय में, उन्हीं की कृपा से एक लौकिक रूप से यदि कहूँ, क्योंकि सब व्यवस्थाएं तो श्री हनुमान जी महाराज ही देखते हैं, परंतु लौकिक रूप से उन्होंने निमित्त और कारण मुझे बना रखा है। तो निश्चित ही मेरा एक संकल्प है कि मैं इस स्थान को एक प्रकृति के साथ, आधुनिकता में भी आध्यात्मिकता का समन्वय दिखा सकूं। उसी के साथ हम विकसित कर रहे हैं। केवल आधुनिक रूप से विकसित होना मुझे लगता है जितना उचित नहीं, उससे अधिक उचित है कि हम आधुनिक रूप से विकसित हैं तो साथ में आध्यात्मिक रूप से विकसित हों। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो एक बार यहाँ की प्रकृति को देख करके, यहाँ की प्राचीनता को देख करके, यहाँ की जो स्थानीय जो ऊर्जा है उससे देख करके प्रभावित होता है। वो निश्चित ही अपने को सहज, अपने को सरल, अपने को कुछ अलग सा, भिन्न सा महसूस करता है, तो उसे शांति प्राप्त होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इन्हीं भावों के साथ असंख्य लोग आकर के श्री हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड में, गौ सेवा में, श्री देवालय में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, भगवान शिव की प्राचीन सा छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ की अनुभूतियाँ हैं जो आप देख रहे हैं पीछे, जो प्रकृति के अनुकूल ही कुछ बांस की दत्त कुटीर है, पवित्र ध्वनि है, यज्ञशाला है, उधर संत निवास है, जो वर्तमान में ही बड़े ही दिव्य और भव्य रूप में मुझे लगता है बड़े ही आनंद और प्राचीनता के अनुरूप बना है, जिससे कि हमारी परंपराएं भी संरक्षित रह सके और हम आधुनिक रूप से भी जीवंत रह सके और आध्यात्मिक रूप से भी जीवंत रह सके। इसी संकल्प को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हनुमान जी महाराज निश्चित ही मेरे सभी मनोरथ पूरे करेंगे, जिससे कि हम आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय दिखा सकें। जय श्री राम।